ये मैसेज आया था जी कि आप ना अपने बहन भाइयों के साथ भी वैसा सलूक करें ना जैसा बच्चे ना घूमो, मैं इनकी जरूरतें ना पूरी करूं, मैं भी कोई इतना लंबा चौड़ा अमीर नहीं हूं। अब दरअसल जितना आप लोग उनके बारे में पूछते हैं ना तो वो उतना ही वो कहते हैं कि जी हमारी पर्सनल लाइफ है तो आप ना बताएं। तो गाइस काइंडली खुदा का वास्ता मैं आपके आगे हाथ जोड़ के हाँ जी मिस्टर इमरान, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि टीसी किसे कहते हैं? हाँ, कल भी एक मैंने जेलसी की बात की थी तो मुझे इतनी हंसी आई, रात को किसी ने 10 मिनट पहले आईडी बनाई। हाँ 10 मिनट पहले। हाँ, बहनों की शादियां मैंने की अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पूरी प्रॉपर्टी में से ना, बेशक मैंने पैसे भले जाया कर दी हूँ। देखिए जी गाइस, ये बाप बेटी ना, आपने हमारा इंस्टाग्राम देखना, हमने बड़ी मजेदार सी रील्स बनाई, नहीं शॉर्ट्स पे भी देख। जुहा रो रही है, कह रही है कि मैंने राइस खाना। इनने बेटा पुलाव भर के खाता यान के लिए ना, इसको कुछ और खाना ना पुलाव के क्यों, उसके लिए क्यों आ रहा है? मैंने जब अंडे के साथ डाल के पुलाव खाया, ये क्यों नहीं खा सकते? जब घर का एक मैसेज में उन्होंने 3 क्वेश्चन किए। एक तो ये कि कुछ ना कुछ उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि वकील को लोग जालिम क्यों कहते हैं, ज्यादती करने वाला आया तो वो हराम खा रहा है, ठीक है ना। उसने अपनी ड्यूटी कर दी है पूरी ऑनेस्टी के साथ, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हुसना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हुरम की दुनिया। गाइस कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे अल्लाह के फजल से। गाइस हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। और आप लोग हमारी वीडियो पे आगे जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ये देखें गाइस, मेरा खूबसूरत सा बेटा आ चुका है मेरे साथ। और गाइस ये जो मिस्टर अयान है ना, आपको क्या लगता है कि ये मेरा बेटा है या मेरा सौतेला बेटा है? आज के कमेंट में आपने ये लाजमी बताना है। और मिस्टर क्या हुआ है, मिस्टर अयान ने गाइस ये दावा किया है कि मेरी शक्ल सबसे ज़्यादा, जो अयान की शक्ल है ना, वो बाकी बच्चों में ना सबसे ज़्यादा अयान से मिलती है, लेकिन मिस्टर इमरान कहते हैं कि ज़्यादा मुस्तफ़ा से मिलती है। ये आपने लाजमी बताना है मुझे। और गाइस मिस्टर इमरान की थोड़ी सी तबीयत नासाज है, तो इसकी वजह से गाइस आज मैं बनाने पहले वो कहते खिचड़ी बना दो, मैंने तो खिचड़ी मिस्टर इमरान से खाई नहीं जानी क्योंकि मिस्टर इमरान को खिचड़ी इतनी पसंद नहीं है। तो मैं चिकन वाले ना लाइट से राइस बना देती हूँ ताकि वो खुशी खुशी खा ले। मिस्टर इमरान गाइस सोए हुए हैं, घर का माहौल ऐसे है। एक वाहिद आप यकीन करें गाइस, मेरी भी तबीयत ख़राब होना तो मिस्टर इमरान हो तो घर में ऐसी रौनक रहती है, लेकिन जब मिस्टर इमरान की गाइस तबीयत ख़राब होती है, आप यकीन करें अजीब सी उदासी सी अजीब सा हो जाता है घर। अभी मैं सब बच्चों को डांट के आई हूँ कि अगर तुमने शोर किया मिस्टर इमरान को, ज़रा इमरान को सोने दो, पापा ज़रा सो जाएँ तो वो उठ के फ्रेश होंगे, तो फिर हमारी ज़िंदगी गाइस तभी स्टार्ट होगी। मिस्टर इमरान की तबीयत अल्लाह कभी भी ना ख़राब किया करे। मिस्टर इमरान को अल्लाह पाक सेहत दे, थोड़ा सा बस ज़रा वो आज बाहर से आए हैं तो ज़रा कुछ तबीयत अपसेट है। इस टाइम मिस्टर इमरान हो रहे हैं और बाकी गाइस बस काम शाम कर रही हूँ। आज मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या पका रही हूँ, और बस दिल कर रहा है ये भी पका लूँ ये भी पका लूँ, लेकिन गाइस जब मैं किचन में जाती हूँ तो मैं भाग के फिर एसी वाले कमरे में आ जाती हूँ। इतनी गर्मी लगती है, इतनी गर्मी लगती है। काफ़ी प्लान करती हूँ ये भी पका लूँगी ये भी पका लूँगी, लेकिन घबराहट देख के फिर बाहर आ जाती हूँ। लेकिन जाहिर है पकाना तो है ना कुछ, तो देखिए मैं आज क्या पकाती हूँ। गाइस जैसा कि आप सबको पता है कि पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, पापा को बुखार भी चढ़ गया। मम्मा अभी मम्मा पापा के लिए क्या बना रही हैं? कावा बना रही, पेट खराब हुआ है। नहीं पर बुखार है। अच्छा वो हो जाता है, पेट खराब है ना। गाइस पापा का पेट भी खराब है, बुखार भी है, पता नहीं किसकी नज़र लग गई है मेरे प्यारे से पापा को। आजकल बहुत लोगों की नज़र लग रही है गाइस, बी केयरफुल। और अभी मेरे पापा की तबीयत ख़राब है, अभी हम कावा लेके जाते हैं, मम्मा आके दुआई भी दें। अच्छा आ रही हूँ गाइस मेरे पापा की तबीयत ख़राब है, प्लीज़ प्रे। नोनू का साबुदाना, अच्छा मैं खिलाऊँ? अच्छा खिला देती अगर आप कहती ना। ये खाना अच्छा देती हूँ, भूख लग रही है, आप इसे खिला दे ठंडा करके। अभी ठंडा करना है, मम्मा ने कहा ठंडा कर दे। पापा की तबीयत खराब पापा आपको क्यों, आपने ऐसा गए जब पापा की तबीयत खराब होती है ना, ऐसा लगता है हम सबकी तबीयत खराब है, घर सुना हो जाता है ना पापा। गई जब पापा की तबीयत सही होती है ना तो पापा ना रोस्ट करते रहता है सबको, तो मज़ा आता है। पापा लेटे हुए हैं गाइस, पापा की तबीयत खराब है, प्रे फॉर माय पापा इंस्टेड ऑफ गेटिंग जेलस। यप गाइस मम्मा ना किचन में खाना बना रही, कभी मम्मा के पास जाती है कहती है पापा की आंखें येलो हो रही हैं, पापा को बुखार हो गया बहुत ज़्यादा, तुम ना मम्मा को खाना बनाने दो। पापा बिल्कुल अभी मैं बाहर गई ना, मैंने कहा मम्मा पापा की आंखें येलो, रो कहती क्या है? नहीं परेशानी से नहीं, मम्मा ने गुस्से की चीख मारी, क्या बल्कि मुझे डराने। कावा ले आई है, अब हम पापा को कावा देते हैं। गाइस ये जो कल मिस्टर इमरान ने बाकी सबका भी दावत में खाना खा लिया ना, तो ये तभी मिस्टर इमरान की हालत हुई है। अब कावा पी लें। चलेंगे उठे चलें, ये लो ये 7 अप मिक्स कावा उठ जाए। 7 अप मिक्स, हाँ ये भी एक है, इंशाल्लाह ये आपको खड़ा कर देगा।
आपको उठाती हूँ ना, उठे ना बेटा मैं बैठे। कैमरा देखी सना कितने कर लेना पापा उठे। ये देखें गाइस, मम्मा पापा को पिला रही है। मेरी आंख पे पै गया ना मैं तुम्हें दस गिर जाएगा मम्मा ओ पापा मेरा के मुंह पास। कहां है पता है पापा खोलो, पापा खोलो। ऐसे देखा कितने बच्चों की तरफ जा रहे जैसे बच्चे यार मेरी आंख तो कावा कर पापा अब तो नोनू बन गया। पापा नोनू बन गए। ए मुझे उठना दो चलो उठे। ये लो। पापा ठीक होंगे तो घर में खाना पकेगा, नहीं तो उस घर में तब तक नहीं बनेगा। क्या बना रहे हो आपके लिए राइस बना रही हूँ लाइट से। पापा जल्दी से सही हो जाओ, वी मिस यू। नहीं नहीं पापा, जब फ्रेश होते हैं तो मजा आता है। पिए पिए पिए। है क्या ये बड़ा कितनी लावा प्यारी बना शक्ल बनाई है। पीछे अगला वॉलपेपर ये। ये बास ने 7 अप ये कावा डाला। बंदा तजर्बा भी बंदे ने नहीं नहीं तजर्बा। बास का थोड़ा जिहा तक्का अगे ला दिंदा पिए पिए जल्दी पिए। गाइस मैंने इससे कहा था इसको ठंडा करो, ये ऐसी मुस्वा को खिला रही है। नहीं देखने मुझे मार रही है। मार पापा ने गिटार भी बजाया है। गाइस आज मैंने ये बनाया है पुलाव और साथ ये शोरबा बच्चे खाएंगे। नान मंगवाए हैं हमने। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी अब मेरी तबीयत कुछ बेटर है। पूरम की दुनिया ने वाह वाह कावे पिला पा जा पता नहीं की टोट के घर में पत्तियां पा खावन चुक देते। साथ ने दुआएं भी मांगी होंगी। आपको पता है कि सच्चे दिल से बंदा दुआ मांगता अल्लाह से, ये तो काफ़ी बेहतर होगा। और यकदम मैं बेहतर भी हूँ, मेरा खाने को भी दिल कर रहा नहीं, तो सुबह से कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा था। और माशाल्लाह जी इतना ज़बरदस्त चिकन पुलाव साथ पाए का शोरबा है वो तो मैं नहीं चखूंगा आज, क्योंकि मुझे लगता है मैं अपनी कलेजी खाई है उसके बंदा हो जाता है एक, बाकी तो सब ठीक होता है, एकदम बंदा हिट हो जाता है। अल्लाह की इसी में भी कोई ना कोई हिकमत होगी, ठीक है ना। अब आपसे अपना खाना इंशाल्लाह शेयर करते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह ज़बरदस्त सा पूरम की दुनिया ने जी पुलाव, मैंने दही ज़्यादा डाला हुआ है, ये खा रहे हैं। विशा आप ही बताएं जी कैसी है? बहुत मजे का पुलाव अच्छा लगा। साथ ये डॉक्टर जैन का सैंपल भी आया हुआ है जी, ठीक है जी। निशा भी आई हुई है, अच्छा वो भी आपसे शेयर करते हैं निशा को। ये देखें जी पाए का मज़ेदार सा, मेरे सोने रब की रहमतें हैं जी। अल्लाह की हम नेमतों का शुक्र, हम इस काबिल है ही नहीं कि अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा कर सके। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे सोने रब की रहमतें हैं जी। खाते हैं अल्लाह पाक का नाम लेके। जी गाइस अब हम लोग जा रहे हैं बाहर और हम लोग क्या करने जा रहे हैं हम आपको दिखाते हैं, अपने साथ रहिएगा। मिस्टर इमरान, हेलो मेरे दिल, कहाँ जाना है बताओ? निशा सर अब तो सही से बता रहे हैं कि पापा भी तो होते पहले दिल वाली हरकतें कर रहे हैं। बाप का दिल आ गया है। मेरा दिल ये है हमारी प्यारी मौसी है। क्यों? नहीं नहीं हम तो नहीं मासी शिकायत आते हैं तेरे अच्छा जैसे साडी मासी। मासी माशाल्लाह जी साडे नाल बड़ा पुराना साडी मासी बहुत अरसा हो गया। मासी कितने 15-20 साल तो हो गए उसन। इतना पुराना हो गया कि मासी के साथ लड़ भी ले लेते हैं, झगड़ा भी कर लेते हैं। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚੇ ਮਾਸੀ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ? 7 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 3-4 ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਮਾਸੀ ਵੀ ਘੋੜੀ ਚੜ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੀ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। तो सही है मेरी मासी भी इनको नहीं मेरे मिला। हाथ- मेरी गल सुन, मेरी मासी भी मेरे हाथ सच्चे प्यार की तलाश च है। आप सामने खड़े हो जाओ जरा आप। अच्छा आपको पता है मासी इतनी ज्यादा पुरानी है ना कि हम लोग मुस्तफा जितने होते थे हाँ मासी को हमने तब से देखा है। हाँ सही। है मासी ਇਹ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸੀ ਮਾਸੀ ਸਾਕੂ? अल्लाह बेहतरी करे सी हैं? अल्लाह बेहतरी करे सी अच्छा चलो जी आपने दुआ मांगनी कि अल्लाह ताला, मैं वैसे ये मजाक की बात थी, कुछ ना कुछ हकीकत भी थी। साडी मासी भी सच्चे प्यार की तलाश च है ना मासी? हाँ सच्चा प्यार नहीं मिल रहा है ना। सच्चा प्यार नहीं मिल रहा अल्लाह बेहतरी सना ते हर बंदा ना तेरे यार दा खुश नसीब नहीं होता। उसको पहली दफा ही मिल जाए। मासी मेरी कल तबीयत खराब आई, हाँ जी ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਵੇ ਪਲਾ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਾ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਛੋੜਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮੇਰੀ ਤਬੀयत वल हिम्मत आली है तो तक सीधा करेंदी है ਨਹੀਂ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਤਗੜੀ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗਾਲ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਤਗੜੀ ਹੈ ਤੂੰ ਐਡੀ बोलता ਹੈ। ढलता पिछड़ा मन कोई ये भी गाल का है नहीं तकड़ी है माशाल्लाह ठीक हाँ है। हाँ प्यार तो मासी अब इमरान जैसे बंदे को सीधा अच्छा, करने मासी, के लिए एक मेरे गाल जैसे दस, तगड़ी एक होनी गाल चाहिए दस। थी कि नहीं? एक गाल दस अपने दिल 'ਚ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰੇ हाँ। ਤੇ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। नहीं सही हूं तो सही ਉੱਚੀ ਗਾਲ ਕਰਨਾ नहीं नहीं सही है हुन अल्लाह ਹੁਣ क्या होन होन मासी होन सही है ना, होन सही है ना। हुन तो ठीक है जोड़ी सलामत ये देखे मासी भी कह रही है होन होन क्या तो सही मतलब है। हुन तो जोड़ी बेहतर ही है। हाँ, अबे देख। जवानी दे नाराज किया हुन सही है बेहतर है। तो मासी फौज गाइस देख ले चलो आ जाओ। नाराजगियां तो ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਾਸੀ ਜੀ ਨਾ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਨਾ ना जवाना
बुढ़े हैं। सुनो मासी नु 100 साल मासी कहती ना जवान है ना बुढ़े बीच की मासी कहती औलाद जवान है मासी नु 100 साल ਦਾ ਹੋਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੇ 2 ਸਾਲ ਤੇ ਮਾਸੀ ਨਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਬਣਦੀ ਮਾਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਆ ਇਹ मासी तेनू 100 साल का कह रहे हैं मासी मेरे तो बच्चे भी 16 17 साल के ना मासी दोतरे पोतरे भी 15 साल थी मैंने मासी जे मेरे तो छोटी और कल देख भरा फौत हो गया अल्लाह नु जन्नत फिरदौस दी जगह ते कहंदी इमरान भाई का रही फौत थी गई मासी मैं कहा मैं एडा पुराना वा फौत चलो जिंदगी मौत अल्लाह दे नहीं वो कहती छोटे हमसे छोटा भाई है मासी ते अच्छा मेरी गल सुनो हुणे पूछ लेना मासी ਤੁਹਾਡੀ उम्र कितनी होसी मेरी 55 तो होसी 55 होसी हालांकि मासी तो 10 साल हो गए ना 15 साल बच्चियों की शादियों में ठीक तो इनकी जल्दी भी तो हो जाती है ना बात सुनिए इनकी फैमिलीज में मासी जल्दी नहीं कर देते अब वो नादरा की बताएं शादी हो रही है तो कितनी जल्दी कर देते अच्छा मासी ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਮਾਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਮੈंने ਰੀਲ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਮਾਸੀ ਗਈ थी बड़ा मैंने इसको फूलों का हार पहनाया पत्तियां शत्तियां ਸਾਨੂੰ प्यार है ਤੇ ਮਾਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਨਾ वो जहां भी गया लौट के मेरे पास आया बस यही बात अच्छी है मेरे घर जाई चलो आ रहे सही वही पैसा ना हाँ जी देखिए गाइस ये बाप बेटी ना आपने हमारा इंस्टाग्राम देखना हमने बड़ी मजेदार सी रील्स बनाई नहीं शॉर्ट्स पे भी देख सकते हैं यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी हम डालते हैं और मुल्तान की जितनी गर्मी है ना ये हम जैसे पागल ही है जो ऐसी रील्स बाप उन्हें बना रही थी गर्मी से ना ओहो आ जाओ जल्दी आ पूरा इधर आओ पूरा में इधर आओ मैं आपको चीज़ भी ले रोने नहीं है रोते नहीं होता बेटा अब आओगी ना आपको लेके देंगे अच्छी सी चीज लेके दूंगा मैं अपने बेटे को ठीक है कितना दुखी हो फिर वो चलो पढ़ना तो है ना क्या करेगा ये तो है गाइस ये देख लें मिस्टर इमरान के सब हेलो जी ये साथी है मिस्टर इमरान के क्यों मेरा क्राइम पार्टनर तू ही अच्छा मैं आपका पार्टनर हूँ क्राइम आपका कल्ले का ही है क्राइम मेरा नहीं होता क्राइम आपका कल्ले का पार्टनर हूँ मैं आपका क्राइम पार्टनर मोटू अच्छा जी बहुत शुक्रिया आपका आप इतना प्यार देते हैं ठीक है ना तो और बाकी हकीकत बात है कि मैं जो भी व्लॉग में बात करता हूँ ना एक तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ईमानदारी से आपको अपना मैसेज कन्वे करने की कोशिश करता हूँ ठीक है और दूसरा कभी भी मैंने ये कोशिश नहीं की कि मैं कुछ भी आपसे छुपाऊं या झूठ बोलूं और व्लॉगिंग होती भी यही ठीक है ना बहुत सारे आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान के व्लॉगर हैं रोज स्क्रिप्टेड भाईजान प्लान करते हैं वो प्रैंक करते हैं और हालांकि सबको पता होता है स्क्रिप्टेड है फिर भी लोग उनको देख रहे हैं देखना चाहिए लेकिन स्क्रिप्टेड नहीं होना चाहिए ना आपको अपनी ऑडियंस से ना एटलीस्ट मुझे नहीं लगता कि झूठ नहीं बोलना चाहिए बिल्कुल जो आपके लिए एक आधा घंटा निकालते हैं ना इतना आपसे प्यार करते हैं इतना वो आपके एडिक्ट हो जाते हैं आपको रोज देखते हैं तो उनसे आपको कम से कम झूठ नहीं बोलना चाहिए कभी कोई बंदा कभी कुछ कर लेता है जी फलाना हादसा हो गया जी मेरा फलाना एक्सीडेंट हो गया जी होता कुछ नहीं है हमें हल्की सी गेम बनाई होती है इस तरह झूठ नहीं बोलना चाहिए ठीक है ना इसलिए मेरे आपको पता है कि मेरे प्रैंक नहीं आते मेरे लोग हमें कहते हैं मैं कहता हूँ कि अगर प्रैंक आए भी तो वो आए बिल्कुल ऐसा लगे बिल्कुल नेचुरल है अच्छा लोग ज्यादातर कहते हैं कि जी मिस्टर इमरान आप अपना चैनल बना ले बताएं ये किसका यार चैनल है मेरा ही चैनल है भाईजान मैंने एक गल दसो सारे बंदे अपना अपना चैनल बना लेंगे तो एक बंदे ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ देख सकते हो ये पूरा आप यकीन करेंगे ये टीम वर्क होता है और अब कल मैं फॉर एग्जांपल ये देखना ये मिस्टर इमरान की बात पे कर रहे हैं हाँ जी हाँ जी अच्छा आ जाते हैं गल्ला आ रही है अब कल मैं थोड़ा सा मेरी तबीयत थोड़ी सी बस मुझे डायरिया टाइप हो गया था तो मेरा व्लॉग बना ही नहीं रात को मैं डिस्टर्ब था फिर आपको पता कि एक बंदा डिस्टर्ब हो जाए तो ये मेरा ही है ना क्योंकि हम सब मिल के काम करते हैं एक बंदे का काम ही नहीं है ये बेसिकली नहीं ये तो सारा हम एक टीम यूनिट की तरह काम करते हैं फिर आपके पास कुछ ना कुछ अच्छी प्रोडक्ट आती है आप उसे देखते हैं आप पसंद करते हैं आपके प्यार का मोहब्बत का शुक्रिया और हमारे पास कुछ क्वेश्चन आंसर हैं वो उसके अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा हमने कुछ सामान लेना वो आपसे शेयर करते हैं ये तो बता दें कुछ गेस्ट आ रहे हैं हमारे घर हाँ हमारे घर लेकिन अभी नहीं बताना कौन आ रहे हैं हमने उनके लिए खाना भी बनाना है ठीक है ना तो हमारे बड़े जबरदस्त मेहमान आ रहे हैं फिर वो इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर करते हैं खाना क्या बना रहे हैं फिर वो जब आएंगे तो उनकी इजाजत से उनको भी आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह वो जब आएंगे तो फिर आपको बता देंगे ठीक है बाकी हम जो कर रहे हैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करते हैं ठीक है चलो बिल्कुल ठीक है चले लेट्स गो और जी मिस वरीशा आपका चैनल ठीक चल रहा है यस सही व्लॉग ऑलमोस्ट क्या मतलब अल्लाह का शुक्र अदा करें बेटा अभी जुमा 4 दिन हुए और इतना आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है नहीं काफी अच्छा जा रहा है अच्छा। बस 2000 अभी हो जाए अच्छा 986 है तो जल्दी होने वाले हैं चले ठीक है चले सही ओके जी ये देखिए ये मिस्टर इमरान की गाइस सिर्फ बातों पे ना हाँ 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 ऐसे मैं आपकी बातों में हाँ हाँ करता हूँ और आप हर दफा मुझे ऐसे ऐसे करते हो मैं करता हूँ ऐसे ऐसे ये जेल में ज़ेना कितना प्यारे लग रहे हैं जी गाइस हम लोग आ गए ये आपका शीशा क्यों नहीं साफ सुथरा नवीद चिकन बिरयानी पे और हाँ जी अच्छा ऐसे करोगे 2 मीडियम ले आओ एक शामी पा के ना मुर्ग पुलाओ चावल बिच वाले हो ऑयल वाले ना होते एक फुल ले आओ एक शामी पा चिकन ले आओ जरा बोटियां सही पाओगे हाँ तीन चले ठीक है जी ठीक
हाँ जी मिस्टर इमरान, आपसे ये क्वेश्चन बार बार आ रहा था। मिस्टर वलीद है कोई और अच्छा हाँ, वो 2-3 दफा आया हमारे भाई हाँ का, जी। वो वलीद खान साहब है जी। वो ये उनका सवाल ये है कि मेरी मंगनी को हो गए 7-8 साल, तो अब लड़की वाले कह रहे हैं जी कि प्लाट नाम करवाएं, तो लीगल ओपिनियन उन्होंने मांगा है कि मैं क्या करूं। तो ये है कि एक तो नाम आप रजिस्ट्री से ना करवाएं, आप निकाह नामे में लिख दें। निकाह नामे का 15, 16, 17 जो कॉलम होता है ना, ये इसी चीज के लिए होता है। तो आप उसमें लिख दें, वो बसेगी तो उसका, जब तक वो बसेगी। अगर वो अपनी मर्जी से खुला लेती, आप उससे अपनी मर्जी से तलाक नहीं देंगी, वो नहीं बसेगी, तो फिर आपको उसको देना पड़ेगा भाई। वो फिर छोड़ के जाएगी। अगर आप उसे जबरदस्ती तलाक दोगे तो फिर आपको उसको देना पड़ेगा। तो निकाह नामे में लिख दें। वैसे अब रजिस्ट्री, अब आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं है तो आप कहाँ से करवा सकते हो। उसको भाई मैं निकाह नामे में लिख देता हूँ, ठीक है। तो निकाह नामे में लिख के देने में कोई हर्ज नहीं है। और वो उसी सूरत में होता है कि जब वो आपके साथ बसेगी, घर बसाएगी। अगर मियाँ बीवी घर बसा लेते हैं, जिवें मेरे नाल मेरी हुरम की दुनिया चल रही है, तो फिर दिल की ते गड्डी की ते खून की ते ब्लड की सब कुछ है भाई जान। छड़ के दौड़गी त्यार से, छड़ के दौड़ेगी ना, तो कोई मसला नहीं है। निकाह उन्हें कहा जी मैं निकाह नामे में लिख देता हूँ। हाँ जी मिस्टर इमरान, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि टीसी किसे कहते हैं? हाँ, टीसी कहते हैं जी खुशामद को। जैसे ये छोटा अफसर बड़े अफसर की खुशामद करता है, वो आया तो बात सुने कोई पैसा अल्लाह भला करे, तो ताकतवर कमजोर ताकतवर की खुशामद करता है, यानी कि उन्हें चुक के रख देने का भाईजान तुम ऐसा बल्ले बल्ले खुशामदी। आपको पता है कि खुशामदी जो होता है ना, जिसको आप टीसी करने वाला कहते हैं, वो कभी भूखा नहीं मरता। कोई बंदा, किसी बंदे की जॉब सेव नहीं है, किसी बंदे का कारोबार सेव नहीं है, लेकिन जो बंदा टीसी करता है ना, उसका कैरियर सारी जिंदगी सेव रहता है। क्योंकि उसने तो चुक के रखना भाईजान, केड़ा मर्जी अफसर आ जाए, जो मर्जी कारोबारी आ जाए, उन्हें काम चुक के रखना भाईजान, उसने उसकी खुशामद करनी। और आपको पता है कि हर बंदे को ना अपनी तारीफ सुनना, अपनी वो चीज जो उसमें नहीं है सुनना तो पसंद कल के है। ब्लॉग तो में किसने टीसी का है? जो हमने किसी में कहा होगा ना टीसी, तो टीसी वही होता है कि दूसरे बंदे में वो चीज ना हो, लेकिन उसकी खुशामद करना कि आप ऐसे हैं, अभी कम चुक के रखना भाईजान। तो गाइस देखिए, अब हमें ये भी याद नहीं कि कल किस टाइम हमने टीसी का है, तो आप यकीन करें फिर उसके बाद लोग कमेंट्स का कह देते हैं कि कमेंट्स से इन्होंने कराए। मुझे तो कल की बात ही नहीं याद रहती कि व्लॉग में हमने क्या कुछ बोला, क्योंकि हमारी डेली रूटीन है ना गाइस, अगले से अगला, फिर रील्स शॉर्ट, इतनी मसरूफ लाइफ अच्छा, में मैं आपको ना याद मैं रहता आपको है। एक बात बताऊं, असल में इतने मैंने comments- कल भी मैंने जेलसी की बात की थी। तो जेलसी असल में होती है, कुछ लोगों ने कहा आपने गलत कहा है, ये जेलसी वाली बात, कईयों ने कहा बिल्कुल ठीक मैं है। वैसे यार एक मैसेज देता हूँ, पब्लिक अच्छा। मैसेज है ना, मेरे साथ इतनी ऑडियंस मेरी जुड़ी हुई है, तो मैं उनसे बात करता हूँ। बेसिकली ना, हम ना ये जो क्लेम करते हैं ना, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरी औलाद, ये सब कुछ आपका नहीं है। इस हर चीज का जो मालिक है ना, ये मेरे अल्लाह पाक। ओनरशिप नहीं है आपकी, आप सिर्फ इस चीज के केयर टेकर। ये अगर आप समझ लें ना, तो ये बड़ी, फॉर एग्जांपल अल्लाह ने मुझे अगर आंखें दी हैं, तो मैं इसका मालिक नहीं हूँ, मैं इसका केयर टेकर हूँ। खूबसूरती दी है, अगर दी है आप समझते हैं, तो मैं इसका केयर टेकर हूँ। इसका भी हिसाब होगा, मेरे हाथों का हिसाब होगा। इसीलिए तो अल्लाह पाक ने, देखो हर चीज का हिसाब होना, इसीलिए तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में अकाउंटेबिलिटी का जिक्र किया कि हिसाब होगा। हिसाब किस चीज का होता है? जिसकी अकाउंटेबिलिटी होती है, जिसका अल्लाह ने एज ए इमानतन आपको दी होती है, भी आपने इसको कहाँ पे इस्तेमाल किया, ठीक है ना। तो इसी तरह जेलसी भी यही है कि आप फॉर एग्जांपल किसी की अच्छी चीज को देख के तो आप बीच में गुस्सा कर जाते हैं कि भाई नहीं देखो लेंजे, मेरे को क्यों नहीं है, ये ऐसी है तो मैं वैसे क्यों नहीं। ये बेसिकली अल्लाह की तकसीम से ना जंग होती है कि आप अल्लाह से खुश नहीं है। बेसिकली उस बंदे से तो आप नाराज हैं ही हैं, तो आप अल्लाह से नाराज हैं कि अल्लाह ने आपको ऐसा क्यों नहीं दिया। और मेरे ख्याल में जब बंदा इस तरह करता है, तो वो अपनी जो उसके पास कुत्ता है वो उसको भी गवा लेता है, ठीक है ना। जब आप ये सोच लें ना, जस्ट मैं आपको एक मैसेज देता हूँ कि आप ये सोच लें कि हम हर चीज, हमारी ओनरशिप नहीं है। अल्लाह पाक ने नहीं फरमाया कुरान पाक में, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हर चीज मेरे पास लुटाई जाएगी, तुमने आना तो मेरे पास ही है। तो जब बंदा जितना मर्जी होता हो, बड़ा हो, एक मिनट मैं गाड़ी थोड़ी सी आगे कर लूं, लेकिन आपको पता है जज हो, वकील हो, बड़े से बड़ा अफसर हो, पुलिस अफसर हो, सदर हो, जब भी जिंदगी मौत से टक्कर खाती है ना, मल्टीप्लाई होती है, तो बंदे का ओहदा जीरो हो जाता है, बंदा डेड बॉडी हो जाता है। बेशक वो सदर फोत हो जाए, बेशक वो मैं फोत हो जाए, जो भी हो, तो ये नहीं कहना कि वकील फोत हो। अब किसी ने अगर फॉर एग्जांपल मेरी डेथ हो जाती है ना, तो मैं सामने अगर मैयत की सूरत में पड़ा हूं, तो किसी ने ये नहीं कहना कि वकील पे है, लोगों ने कहना डेड बॉडी पे। यानी कि ओहदे जब मौत से जरब खाते हैं ना, तो जीरो हो जाते हैं। तो भाईजान फिर साडा क्लेम किस चीज का? हम किसी भी चीज के मालिक नहीं है, ये आप समझ लें बात को। हम सिर्फ जो अल्लाह ने हमें नेमतें दी है ना, तो हम इसके ओनर, हम इसके ना केयर टेकर हैं। अच्छा, तो और हम, किसी ने कहा था कि आप कमेंट्स ऑफ कर दें, ये क्या चीज है?
कमेंट्स ऑफ नहीं, कमेंट्स हम क्यों ऑफ करें, आप लोगों की राय हमें बड़ी अजीज है, ठीक है ना। और हमें ना, मैं आपको ये भी बता दूं कि हमें अंदाजा हो जाता है, लोग भी गलत मैसेज करते हैं, गालम गलूच भी करते हैं। हर बंदा अपनी, मुसलमान तो वो जिसके हाथ और जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। अगर कोई किसी को गाली देता तो अपनी तरबियत दिखाता, ठीक है ना। लेकिन जो हमारा एक यूट्यूब ऐसा एक हमारा है कि जिसमें हमारी कई बातें ना बहुत डीप होती, उसमें वो अगर कोई जाके एड्रेस कर रहा होता है ना, कोई बंदा मैसेज कर रहा होता है, तो हमें पता लग जाता है कि इसने किस लेवल पे किस बंदे को एड्रेस किया और किसने अभी नई आईडी बनाई है, तो उसके बाद वो शुरू हो जाता है, हमें अंदाजा हो जाता है। कल मुझे इतनी हंसी आई, रात को किसी ने 10 मिनट पहले आईडी बनाई। हाँ 10 मिनट पहले, हाँ, और 10 मिनट पहले आईडी बना के कह जी कि आप अपने भाइयों का ख्याल नहीं करते, आप अपनी बहनों का ख्याल नहीं करते, आप अपनी बीवी बच्चों को लेके घूमते रहते हो। मुझे ये पता है कि मैं सब, मेरे से बड़ी मेरी 2 बहनें थी, एक अल्लाह के पास चली गई, एक मोना है, फिर उसके बाद मैं हूँ, ठीक है ना। तो बात ये है कि बहनों की शादियां मैंने की, ठीक है, और मैंने से मुराद ये है कि अब्बू के पास जो अब हमारे पास था ना, ये नहीं कि मैं अपना कमा के कीता, लेकिन लगाना भी बड़ी चीज होता है, नहीं तो लोग तो हर चीज पे काबिज हो जाते हैं। मैंने कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पूरी प्रॉपर्टी में से ना, बेशक मैंने पैसे भले जाया कर दिए कारोबारों में, इधर कर उधर कर, कोई भी पैसा मैंने अपने पास सेव नहीं रखा, अपने लिए नहीं रखा कि मैं अपने लिए अलहदा से बना के तो बैठ जाता, तो फिर तो मुझे को क्लेम करता। और मैंने अपनी बहनों की जब शादियां की थी ना, मैं छोटा था, तो जब मैंने अपनी सिस्टर की शादी की थी, तो मुझे अब्बू के जो बड़े दो ऐसे कंधा थपते थे, इतना अच्छा खाने का इंतजाम, इतना अच्छा सिस्टम, इतना अच्छा, तो हर शय मैंने की है, ठीक है ना। इनका ख्याल भी रखा है, सब कुछ रखा है। अब जब हर बंदा अपने अपने घर बार का मालिक हो गया, हर बंदा अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहा है, तो जब मेरे अब बीवी बच्चे हो गए हैं, बड़े हो गए, तो मैंने भी तो अपनी लाइफ में सर्वाइव करना है ना भी। और किस तरह कहते हो कि मैं अपने भैन भरावां अपनी कोच चुक के, वैसे तो आपको पता हम कितना प्यार करते हैं, लोग हमारी मिसाल देते हैं कि अभी तक आपने अब्बू को हमारी दुनिया से गए 30 साल हो गए, तो हम अगर एक दूसरे से 2 शबरातों में यार खुशी कमी में मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे अंदर, सबके अंदर अच्छाई है, तो हम मिल रहे हैं ना। तो अब ऐसे तो कोई भी नहीं होता कि भजन बंदा अपना घर दी रोटी चुक के उन्होंने अगे रख दे, हर बंदा इंजॉय कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हो गया सर, हो गया। हर बंदा अपना, फॉर एग्जाम्पल किसी को मैं अब फॉर एग्जाम्पल, हर बंदा अपने घर में हमसे ज़्यादा अमीर है, हमसे ज़्यादा खाता पीता है। अब किसी को भी ये एतराज़ नहीं होना चाहिए कि मैं अपनी बीवी बच्चों को लेके गाड़ी में घूमता हूँ, तो इनका राइट नहीं है भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਰਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਖਾਵੰਦਾ बीवियां ਨਾਲ ਫਿਰਦੇ भाई, किसी मैं पर्टिकुलर बंदे को हिट नहीं कर रहा। ये सना जी आपका स्मॉल, ये विशा क्या है? बासरा, ये मुझे ज्यादा लग रहा है कि विशा तुम्हारा ज्यादा है। नहीं, ये मीडियम, मैंने आपकी मीडियम मंगवाई है ना। अच्छा, मेरी और ये मीडियम है। हाँ, अच्छा, मीडियम स्मॉल गई थी मैंने देखिए, आपसे। चम्मच देखिए, ओके। ओह ये देखना, ये नवीद बिरयानी वालों के आपके साथ ही हादसे होते हैं। महा सदके जाए, चम्मच तो टूटा दे देता जे, टूट गया, टूटा देता है, टूट नहीं गया। चलो मिस्टर इमरान एंजॉय कर रहे हैं हम, अल्हम्दुलिल्लाह जी। लेकिन मेरी बेगम ने जो रात को पुलाव बनाया था ना, वो इस पुलाव से ज्यादा अच्छा था। ओके, बेटा तुमने कितने के पापड़ खाना, ठीक है। अब आपको देंगे तो वरीशा। गाइस मैं यहाँ पे आई हूँ, मैंने अपने टेबल के लिए कुछ शीट्स वगैरह चाहिए, मैंने कहा इनसे ज़रा पूछ लूँ। जैसे इमरान गाड़ी में बैठे हैं, मैं जा यहाँ सेलेक्ट कर लूँ ज़रा। तो मैं तो टाइल्स वाली साइड पे आ गई, ये तो टाइल्स वाली साइड है, ये तो आई थिंक टाइल्स लग रही है, ये टाइल्स है भाई। अच्छा ये है भाई, हैं क्या हो खैर ज़रा मैं बात। 8,800 की ये हैं, और वो 12,000 की थी, वो 12,000 वो तो मार्बल टाइल्स लगती है ना। अच्छा सही। मिस्टर इमरान आपसे एक और क्वेश्चन है कि आज मिस्टर इमरान को सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, अल्लाह खैर करे। लोग बार बार पूछे थे, तो मैंने कहा आप अब रिप्लाई दे ही दे कि मिस्टर इमरान, लोग कहते हैं कि जी आप यूट्यूब या रिश्ते रख लें या यूट्यूब रख लें, तो क्या करें? क्या मतलब यूट्यूब? कि भाई यूट्यूब तो आपको कमाई देता है ना, पैसे देता है, तो या तो यूट्यूब से पैसे कमा लो या रिश्ते कमा लो। अच्छा, मुझे ना आप यकीन करेंगे, मुझे ये समझ नहीं आती कि यूट्यूब और रिश्ते 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। यूट्यूब से हमारे किस रिश्ते को क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। और आप ट्रस्ट करें, हालांकि तुझे करना नहीं, कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मेरी जो वकालत की इनकम है ना, मेरी यूट्यूब से बहुत ज़्यादा, ठीक है। 9 करोड़ लोग यकीन नहीं करते तो ना करें,
मैं प्रॉपर अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा हूँ, वकील हूँ। यही जो मेरे रिश्तेदार मेरे बारे में बातें करते हैं ना, तो ये आपको बता दे मैसेज करके, या मेरे जितने भी नेबर्स हैं वो आपको कोई भी हमारे मोहल्ले में बता दे, या कोई कचहरी में से बता दे कि अगर मैं कोई झूठ बात कर रहा हूँ, सब मुझे जानते हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। देखना क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कहते क्या पता नहीं गोलगप्पे वाला सामने बैठे हैं। वो किधर गोलगप्पे वाले, ये आ सर जी पानी दे 2 गिलास देना, ਉਹਦੇ पैसे दे देने ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ जरा पानी पीना ਤੁਹਾਡਾ। गए। गोलगप्पों की भी एक प्लेट खा ले, वो बेचारा पानी दे रहा। नहीं वो गोलगप्पे वो पता नहीं था ना पानी का, तो मैंने कहा हमारे आजकल जरा मिड डिस्टर्ब हो, मैं क्या जरा पानी पी लें तो बेहतर है। अच्छा चलो चलो अच्छा, हाँ जी जवाब दें चलो। हाँ हाँ यार 1 मिनट, गाड़ी जरा मुझे सही लगाने दो। अच्छा चलो, नहीं सही है, इधर साइड पे लगा लेते हैं। अच्छा तो मुझे अब ये नहीं समझ आती कि अब यूट्यूब रख लो या रिश्ते रख लो, ये भी अब किसी ने सवाल किया तो अजीब किया है भाई। हमारा हर रिश्तेदार जो जितने भी रिलेटिव हैं ना, मैं आपको बताऊँ अल्हम्दुलिल्लाह सब खाते पीते हैं और अपने अपने घरों में खुश हैं, बेशक वो मेरे भाई हैं या बहनें हैं। किसी को भी मेरे यूट्यूब से कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और ना मैं किसी को भी उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं लेता, ये आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। हमारे 5 साल से हम यूट्यूब पे हैं, 5 साल से वीडियोस बन रही हैं। आप हमारा ना वो फार्म हाउस वाला व्लॉग देखेंगे ना, तो वहां से आपको अंदाजा हो जाएगा काम ना यहाँ से। और मैं कभी भी किसी को ना, मैं सिर्फ ना हल्की फुल्की ना गपशप लगाने की कोशिश करता हूँ। कभी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप इसके बारे में, मेरी कोशिश ये नहीं होती कि किसी की इज्जत खराब करनी है या किसी की इज्जत उतारनी है, इस तरह नहीं होता। मैं हल्का फुल्का ना इंस्टिगेट करता हूँ, चलो गपशप होगी, वो आगे बोल लेंगे कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ गपशप लगेगी, लोग एंजॉय करेंगे, बस ये होता है, ठीक है ना। तो आप फार्म हाउस वाला आप देखें, दावत एट फार्म हाउस में ना, उसमें आप खुद अंदाजा लगा लेंगे। आपने वो देखना सबने जाके, दोबारा मेरे कहने पे देखें, फिर आप मुझे बताएं। 1 सेकंड, जूस आ गया, जूस साढ़े वास्ते जूस ही सर किन्ने ਦਾ है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही है ना, तुसी वो ਤੁਹਾਡੇ मैं उन्हें देना चाह रहा, ये वही ने भाई जान। मैंने भी एक सिप ले ही लिया, पुदीने वाला पानी है। जिंदगी का मजा खट्टे पानी में। अच्छा है बाबा, पुदीने शेरे डाला में। देखना गाइस कैसे मजे से ले रहे, जिंदगी का मजा तो खट्टे में है। उफ अल्लाह। अच्छा आप ना दावत एट फार्म हाउस वाला व्लॉग देखें मेरे कहने पे एक बार, काफी लोगों ने देखा और होगा। उसमें काफी लोगों ने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा, जो हमसे नहीं जुड़े हैं ना, वो आप देखें, जिसमें मैंने छोटे भाई की दावत एट फार्म हाउस लिखा होगा, वो आप दोबारा देखें। उसमें ना आपको काफी सारा ना सिनेरियो क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई, किसके ज़हन में क्या है, कौन किसी के बारे में क्या सोचता है। हमारा किसी के बारे में भाई कोई ना नीयत खराब है, ना हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने सब रिलेटिव्स को साथ लेके चलूं, साथ मिलकर। अब्बू के बाद तो मेरी बात अब्बू के सुने। बाद अब 30 साल से हम चला ही रहे हैं ना, तो आगे भी अगर जितनी जिंदगी है चलते रहे। अब कोई जेलसी की वजह से, पता नहीं कौन है, मुझे नहीं पता कौन जेलस है, कोई ना मिलना चाहे, कोई जानबूझ के उल्टी सीधी बातें शुरू कर दे। अब ये देखें फॉर एग्जाम्पल, अब एक कुछ दिन पहले हमारा एक फंक्शन गुजरा, बड़ा नामी गुरामी, ना करने दो ना, अब पीछे ना कर देती ना। अच्छा जी, हमें उसमें ना स्ट्रिक्टली कहा गया जी कि आपने शो नहीं करना। ये है क्या? हमने नहीं किया। आपको पता लगे कि वो क्या था? भाई फैमिली गेट टुगेदर था। अब उसमें लोगों ने खुद से ना अंदाजा कर लिया। अब लोग, हाँ पढ़े लिखे लोग हैं, आपने अंदाजा कर लिया, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? ठीक है ना। अगर मैंने किसी कहीं पे मिठाई दिखा दी है, यार बच्चे बहुत ही जलील बच्चे ने, छोटे छोटे बच्चे ने, ये ना तंग कर रहे, पिछू इन्होंने बच के आया, मैं गड्डी अगे खड़ी की थी, हुण अगे आ गए। उन्होंने कहा व्लॉगर अंकल है, नहीं, वीडियो बन व्लॉगर रही है, अंकल अंकल की नहीं, वीडियो बन रही है। अच्छा चले, तो अब मुझे देखो ना, मेरा चेता ही ना, कौन सी मैं बात कर रहा था सना? आप कहते सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। नहीं यार, मैं बड़ी अच्छी बात है, याद करा देता हूं। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ये चुप, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर हमने, मुझे अब रिजवान ने जबरदस्ती कहा था कि आपने हमारे घर आना है, मैंने कहा जी हमने क्या क्या शूट करना है, कहते जी आप हमें शूट कर लेना, हमारा घर शूट कर लेना, बाकी और कुछ शूट ना करना। वैसे ही किया, अब यकीन, अब देखें तो वैसे ही हुआ है। फिर उसके बाद पता नहीं क्यों एतराज बन गए। फिर उसके बाद कोई लोग अगर मैसेजेस कर रहे हैं, तो उसमें कई लोग आके उनको रिबटल में आंसर कर रहे। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई गलत मैसेज किया ना, तो आगे उसको अगर गलत जवाब मिल रहा है, तो आप सोच ले कौन दे रहा। ठीक है ना। हम तो हमें अच्छा मैसेज करे या बुरा करे, हमारे जवाब बड़े सिंपल होते हैं। अगर आप हमारे किसी रिलेटिव के बारे में बात कर रहे हैं,
तो उसको आगे आके कोई अगर आपको हमारे सब्सक्राइबर को अगर कोई हिट कर रहा है तो आप सोच लें कि कौन हिट कर रहा है, वो किस तरह की बात कर रहा है। तो हमारा अब उन्होंने जितना हमें कहा उतना हमने शूट कर ली, ठीक है ना। मैंने कुछ भी अपने खुद से नहीं बढ़ के बताया, ना ही मैंने शूट किया। जितना मुझे इजाजत मिली, हाँ आप ये दिखा दे, हमने दिखा दिया। ਹੁਣ अगर मिठाई सी तो मिठाई दिखानी थी ना भाईजान, वो अल्लाह रहम करे। ਅਸੀਂ को खुशी ਦੇ फंक्शन ਚ ना, ਅਸੀਂ को गमी ਚ गए नहीं सन कि नहीं दिखानी सी मिठाई। घर आपने जबरदस्ती बुलाया, हमारे घर की दिखाना था ना। नहीं जबरदस्ती तो नहीं, इज्जत से बुलाया। इज्जत से बुलाया। अब हम इज्जत से उनके पास गए, उन्होंने बुलाया, हमने इज्जत से फंक्शन में शिरकत की है। जब हम किसी को बुलाते हैं तो अगर कोई नखरे करेगा तो फिर उसकी मर्जी है भाई। फिर हम उससे अगर नहीं मिलेंगे फिर तुसी पूछ दोगे भाईजान तुसी 2 महीने हो गए उधर नहीं मिले, तो 2 महीने हो गए इधर नहीं मिले। ये खाली यूट्यूब की वजह से नहीं होता, फैमिली में आपको पता है कि रिश्तों में उतार चढ़ाव ना ये रोज हो रही होती है। कहीं पे अच्छे ताल्लुकात होते हैं, कहीं पे बुरे होते हैं। हम ज्यादा बात सुन रहे हिट लिस्ट में इसलिए भी आ गए क्योंकि हम डेली उसमें आ जाते हैं ना, यूट्यूब पे हमारे डेली आ जाती है, वो फिर डिस्कशन हमारे बारे में चलता रहता है। और हमारे साथ ना एक मसला बन गया भाई, हर बंदा रोज भाईजान चिकन से खाना खा के सोता होगा, अच्छा खाना खा के सोता है। हर बंदे के पास गाड़ी, अपनी गाड़ियों में घूमते भी हैं। साडी मसला है कि भाईजान असं गड्डी च घूमदा दिखा देने तो अपना खाना दिखा देने, जो हम कर रहे हैं। हर बंदा ये करता है, नॉर्मल रूटीन में नहीं करता। हमारे बारे में फिर भाईजान और दूसरा मुझे पूरी पंचायत बैठ जाती है, डिस्कशन होती है। आप बाकियों के साथ रिलेशन अब ये कहते हैं जी कि अपनी बीवी नाल घूम रहे हैं या बच्चे नाल घूम रहे हैं, तो होर मैं तुहाडी बीवी बच्चे नाल घूमना भाईजान, मैं अपने बच्चे नाल घूमना जिन्हां दा राइट है, समझ गए ना। आप हर बंदा अपने अपने घर में खुश है, बेशक वो मेरी बहनें हैं या मेरे भाई हैं, उनको अपने बच्चे मुझसे ज्यादा अजीज हैं। अपने बीवी मुझसे, मैं किसी भाई को कहूँ कि भाईजान तो अपने बच्चे का ख्याल ना रख, मेरा ख्याल रखा, ऐसे होगा? हाँ, आप अच्छे तरीके से मिलते हो, जब वो आते हैं हम उनकी इज्जत करते हैं, अगर उनको कुछ जरूरत हो मैं उनकी जरूरत पूरी कर देता हूँ, एक बात है ना। लेकिन ये तो नहीं है कि भाईजान मैं उन्होंने बीवी बच्चे को लेकर फिरदा रहा, अपने बीवी बच्चों मैं रोड पे करता, मैं ऐसे कैसे हो सकता है जब तक जिंदगी है। बाकी जिसने ये मैसेज किया उसको ये नहीं पता कि भाई हम जो भी हैं वो दावत ही की थी ना हमने, इट मींस वो दावत ही थी। और क्या था, बहन भाइयों इकट्ठा ही किया था, बहन भाइयों इकट्ठा किया था। अब दावत की थी, हर शय का अरेंजमेंट मैंने किया था, बेशक वहां पे कलेजी बनी थी, हर चीज के जिस चीज का मैंने अरेंजमेंट किया था। फिर भी अगर कोई नहीं आता तो उसकी मर्जी है, हमें फर्क नहीं पड़ा इससे। मैंने आपको बता दिया, मैं क्योंकि ना मैं चाहता हूँ कि जो बात हो ना वो आपके साथ रियल शेयर कर ली जाए, ठीक है ना। उसमें कई लोगों ने बुरा भी कहा जी कि आपने हर चीज नहीं, किसी का कोई मसला होता है, किसी का कोई मसला होता है, वो अब आपने डिसाइड करना है। मैंने जो सच था ना मैंने आपसे शेयर कर लिया, ठीक है ना। अब अच्छी या बुरी राय कायम करनी है आप लोगों ने, वो हमारे बारे में करें, किसी के बारे में करें, आप करें। हम डेली व्लॉगर हैं, हम आपसे अपनी डेली लाइफ अगर शेयर कर रहे हैं, पब्लिक कर रहे हैं, तो इसके कुछ ना कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं, कोई मसला नहीं। और बाकी फिर वो अब ज्यादा ही, पहले तो वो इतने कॉन्शियस नहीं थे गाइस, मैं आपको बताऊंगी गाइस। और कुछ लोग पूछते हैं कि आप बताएं उनकी लाइफ के बारे में, तो गाइस पहले ये इशू था कि पहले उनको कोई इतना इशू नहीं था कि आप हमारी लाइफ के बारे में बताएं या आप हमें ये करें कि ना हमारे बारे में बताएं। अब दरअसल जितना आप लोग उनके बारे में पूछते हैं ना तो वो उतना ही वो कहते हैं कि जी हमारी पर्सनल लाइफ है तो आप ना बताएं। तो गाइस काइंडली खुदा का वास्ता मैं आपके आगे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इल्तिजा कर रही हूँ कि गाइस आप हमसे ये मत पूछा करें कि उसके कितने बच्चे हैं, उसके कितने बच्चे हैं, उसके कितने बच्चे हैं, उसके फैमिली शादी पहले किसकी हुई, फलां के लिए हुई। हमने अपना ईमान एंगेजमेंट व्लॉग गाइस एक हमारा है, उस व्लॉग में गाइस हमने अपनी जो सारी जो डिटेल्स है ना अपने फैमिली में, किसके कितने बच्चे हैं, किसके कितने बच्चे हैं, उस टाइम तक वो माइंड नहीं करते थे, तो हमने सबकी डिटेल दी हुई है। ईमान एंगेजमेंट व्लॉग आप देखें पार्ट 3, उसके अंदर पूरी डिटेल है हमारी फैमिली में किसके कितने बच्चे हैं, किसका कौन शोहर है, किसके क्या सारा सीन है, ठीक है ना। तो गाइज अब खुदा का वास्ता अब आप जैसे कोई नहीं पूछना कि फलाना क्यों नहीं आया, ये वाला बंदा क्यों नहीं व्लॉग में था, वो क्यों नहीं आया, और ये सारी डिटेल है, और किसके कितने बच्चे हैं। गाइज आप हमें देख रहे हैं ना, हमारा यूट्यूब चैनल है, हम जितने माशाल्लाह जो मेरे 5 बच्चे, 2 हम मियां बीवी, हम 7 लोग हैं ना, आप हम 7 के बारे में ज्यादा बातें किया करें, कमेंट्स भी हमारे बारे में ज्यादा किया करें, और काइंडली डिस्कशन अदर लोगों को कम किया करें। नहीं आप क्यों उनको, मेरी बात सुनो, आप क्यों किसी को पाबंद कर रहे हो, वो जो मर्जी करें, हमारी उनकी राय सर आंखों पे, जैसा मर्जी करो भाईजान। तुसी कमेंट्स बस अदब के दायरे में रह के जो आप पूछना चाहते हैं करें, जो आपकी ओपिनियन अपनी राय कायम करें। गाइस आप लोग ये कह रहे हैं, नहीं ठेकेदार नहीं है, मैं रोक नहीं रही, मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग कह रहे हैं ना कि हमारे यूट्यूब की वजह से हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं, हमारे यूट्यूब नहीं गाइस, वो कहते भी हैं
व्लॉग नहीं देखते, लेकिन सारे कमेंट्स का मेरे से ज्यादा हमारे फैमिली वालों को पता होता है। मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने अक्सर आपको रिप्लाई नहीं दिया होता, क्योंकि यूट्यूब के रिप्लाईज मैं देती हूँ। तो गाइज अक्सर मैंने आप लोगों को रिप्लाई किया, मुझे अक्सर नहीं पता होता कि अभी ये कमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि मुझे लाइन वाइज आ रहे होते हैं और वो बता रहे होते हैं कि जी फलाना कमेंट आ गया, पिछले पे फलाना कमेंट आ गया। तो मैं वो हो जाती हूँ कि मैं इस चीज का क्या करूँ, ठीक है ना। तो आप हमारी अब हमें अंदाजा होगा, मेरी बात सुनो ना, अब हमें अंदाजा होगा कि कोई भी यूट्यूबर ना, पहले हम सोचते थे कि ये यूट्यूबर खुद ही क्यों आते हैं, ये अपने रिलेटिव्स को क्यों नहीं लेते। ये हुण अंदाजा होया कि भाईजान इस वास्ते कि बड़े बड़े फड्डे बन जाते, बड़े फसाद बन जाते, एवं ही बैठे बैठे आटा गुंदी हिलदे क्यों, नेक हो जाते हैं, ठीक है ना। अब हम तो चलो आप लोगों के लिए, यूट्यूब के लिए, मैं अपने कंटेंट के लिए मैं एक्स्ट्रा खर्चा करता हूँ, एक्स्ट्रा फंक्शन अरेंज करने की कोशिश करता हूँ। ये होता है कि चलो यार हम इकट्ठे होंगे, हमारा व्लॉग अच्छा बन दूसरा हमें जाएगा। ये भी थोड़ी ताना होता है कि मिलता है, दूसरा बंदा नहीं, खावे भी जलने शुरू सड़ना भी शुरू हो जाए, इंज नहीं होता यार। ओहो बाबा, और हमें ये भी ताना मिलता है कि अब हम जिसके घर जाते हैं, जिसकी दावत करते हैं या करते हैं, ये हम सिर्फ कंटेंट के लिए करते हैं। हाँ अच्छा, ये बड़ा रोला बन गया। और सारे कहते हैं कि भाईजान अगर ਤੁਸੀਂ भाई हम जिससे मिल रहे हैं कंटेंट के लिए, कंटेंट के लिए मिल रहे हो, ਦੱਸੋ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ यार की बंदा ऑन करे। नहीं, अपने फैमिली वाले लोग कहते हैं हेलो। तो चले, हमने तो देखे जो दिल की बात थी ना, सच्चे दिल से मैंने आपसे शेयर कर ली है। अब अच्छी या बुरी राय कायम करना आपका हक है, आप कर सकते हैं। हर बंदा अपनी फ्री कॉन्सेंट से जो हर बंदा सोचता है वो कर सकता है। और बाकी कई लोग ये कहते हैं जी कि भाईजान आप रिजवान को अपना बोलने दिया करें, कोई मसला नहीं है, रिजवान फुल बोले, बल्कि अच्छा है, गपशप लगाता है, सब कुछ है। मैं रिजवान को ना सिर्फ ये कहता हूँ कि भाईजान हमारा ये फैमिली चैनल है, हमने कोई भी देखे, मैं भी अगर किसी को फैमिली में फैमिली की ये बातों बुतों में पढ़ता हूँ ना, तो मैं किसी की इज्जत नहीं खराब करता। मैं वो फैमिली ना सियासत होती है उसको डिस्कशन कर रहा होता हूँ। मैं ऐ नहीं कह रहा ਹੁੰਦਾ कि फलानी तू अपनी कुड़ी देखी सी, किस कुड़ी के पीछे तू पिया सा, किस मुंडे तू पीछे पिया सा, ये तो फिर वो डायरेक्ट करेक्टर असैसिनेशन होगी ना। चलो ये भी तहजीब के दायरे में लाके बंदा कर ले, लेकिन बात ये है ना कि ये फैमिली चैनल है, आप लोग क्या सोचेंगे कि हम किस तरह के लोग हैं। अल्लाह रहम करे, हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, ठीक है ना। तो मैं इससे ये कहता हूँ कि भाईजान कोई भी गल असी नहीं करनी है कि जेडी भाईजान वो इखलाक तो गिरी हुई गल है, फैमिली चैनल है, लोग क्या सोचेंगे। मैं बाज़ वक़्त रिजवान को ये भी मना कर देता हूँ कि यार इस तरह नहीं करना, आपने इस तरह बात करनी है। ये अल्फाज नहीं उसके मुंह में डालता, उसको ये समझा देता हूँ कि यार इस लेवल की बात नहीं करनी, फैमिली चैनल आपने देखा होगा, मैं उसको कहता भी। बाकी जो उसने हकीकत बतानी है बताए। मैंने तो सना को भी कहा कि इसने जो अपने 1 मिलियन स्टोरी बतानी है ना, मैंने कहा जी जो जो करैक्टर, इसको फुल इजाजत है, जो जो करैक्टर नंगा होता है भाईजान उन्होंने कर देना, बताए जो जो इसके साथ हुआ है बताए, जो जो उसमें शामिल था बताए, मुझे कोई एतराज नहीं, ठीक है ना। तो जब ये इंशाल्लाह 1 मिलियन पे होगा तो ये बताएगी आपको, ठीक है, बताएंगे कि नहीं बताएंगे इंशाल्लाह। हम लोग ले आए हैं दूध, ले आए। हाँ एक बात आखिरी, चलो काफी सारा आपका सर खा लिया। ये लोग ये मैसेज आया था जी कि आप ना अपने बहन भाइयों के साथ भी वैसा सलूक करें ना, जैसा बच्चे अपने के साथ उनको ऐसा भी रखे जैसे अपने बच्चों को रखते हैं, तो वो भी आपके साथ अच्छे रहेंगे। वही बहन भाइयों के साथ ना, जब सब शादीशुदा हो जाते हैं ना, सबकी औलादें जवान होगी, तो बंदा यही होता है कि जब वो आते हैं आप उनकी इज्जत कर लें, आप उनकी अच्छी तरह, अल्लाह कमी किसी को नहीं दिखाए, खुशियाँ उनकी निपटा लें, जितनी जिसको जो हेल्प की जरूरत है वो कर दें, यही होता है, ठीक है ना। कोई भी अपने हिस्से की रोटी चुक के उन्होंने नहीं देता। आपको कोई कहे मैं भाईजान अपनी गड्डी अपने उन्होंने दे देवां तो मैं आप रक्षा से फिरता रहा, ऐसे कैसे होता है भी। मैं अपने बच्चों को लेके ना घूमूं, मैं इनकी जरूरतें ना पूरी करूं, मैं भी कोई इतना लंबा चौड़ा अमीर नहीं हूं। मेरे पास अल्लाह पाक मुझे जितना चाहिए होता है ना उतना मेरी जरूरत पूरी हो जाती है, मेरे पास एक्स्ट्रा नहीं होता। उसमें भी आपको पता है कि मैं अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। लेकिन हम अपने हिस्से की रोटी तो नहीं उठा के किसी को दे सकते ना, ये तो कोई भी नहीं करता। बताइए किसी कानून में है कोई करता है ऐसा? ज़ुहा रो रही है, कह रही है कि मैंने राइस खाने। क्या कौन सा राइस खाने आपने? इसे मदीना पुलाव मंगवा। आप लोगों से राइस की खुशबू आ रही, इसने आते पहचान लिया। कहती है आपसे राइस की खुशबू आ रही, मुझे भी राइस मंगवा। हालांकि घर यखनी पुलाव बना हुआ है। अच्छा चलो मंगवा देता हूँ। चलो देखो पापा मेरी तरफ से देख लो, लोगों को पता चले गाइस ऐसे ये रो रही है जैसे हमारे घर राइस की पकती है। अभी आप इसी व्लॉग में रात को देखा होगा ना, राइस की दीवानी हूँ मैं, राइस की दीवानी। इट्स ज़ुहा इमरान, इट्स ज़ुहा। गाइस यहाँ पे जरा बोटी अच्छी डलवा दे, यान के लिए भी मंगवा देना फिर। इनने बेटा पुलाव भर के खादा यान के लिए ना, इसको कुछ और कैसे होगा ना पुलाव के, क्यों उसके लिए क्यों आ रहा है? मैंने जब अंडे के साथ डाल के पुलाव खाया, ये क्यों नहीं खा सकते? जब घर का पुलाव उसने अंडा फ्राई डाल के खाया, तो आप लोगों ने भी तो बाहर का खाया। 2 प्लेटें आ जाएंगी। अच्छा ऐसे निकम्मी औलाद है ना, इन्होंने जदों को काम कही है ना भाईजान, इन्होंने पहले इनकार करते हैं। इनका पहले इनकार होता है। मेरे ख्याल में मैं अल्लाह की इतनी ब्लेसिंग है कि जितनी सहूलतों वाली लाइफ मैं इनको दे रहा हूँ ना,
इनकी मर्जी है, समझ गए ना। लेकिन ना इस बंदे नु जब भी मैंने अयान को काम कहा है ना भाई काम पहले ना ਇਹਦਾ है ना ਭੈੜੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਇਹ ਗਿੱਦੜ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪਹਿਲੇ इसने ना करनी है, बाद में मेरे गुस्से वाली शक्ल देख के मैनू नहीं ये समझ आती कि अगर मैं ना होवा तो सना के किस तरह बनेगा। नहीं मानते, जवाब नहीं होते कि आपकी भाई वजह तो से ही उसकी क्या एक्टिव होते ये हैं। उसकी क्या चीजें हैं, उसकी जो और मर्जी मैं होती है। आपको एक मिस्टर इमरान कमेंट ऑफ द डे तो कर दें अच्छा जी, आप। कमेंट ऑफ द डे के पहले ना एक हमारे बड़े प्यारे सब्सक्राइबर है, वो भी उनकी आईडी भी एडवोकेट के नाम से है और मेरे ख्याल में वो भी एडवोकेट बन हाँ, रहे हैं, ये ठीक बन है, रहे हैं, अभी बने हैं। तो वो डियर ब्रदर है, यंगर ब्रदर, उन्होंने पूछा है जी कि इमरान भाई ये बताएं कि सबसे पहले तो ना आप कोई ना मोटिवेशनल बात लाजमी किया करें जिससे हमें बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। मे भी उन्होंने कहा लॉ से मुतालिक ये है, फैमिली चैनल लॉ से मुतालिक तो नहीं होता। हाँ, मैं कुछ ना कुछ कहने की जरूर कोशिश करता हूँ और मैं जितनी भी बातें करता हूँ ना छोटे भाई, मैं कोशिश करता हूँ जो मेरी जिंदगी के लाइव सेशन जो मेरे साथ हुआ है ना, मैं वो आपसे बात करता हूँ। मैं अपने तजर्बे में कोई सुनी सुनाई बात नहीं करता, जो मेरे साथ होता है, जो मेरे साथ एक्सपीरियंसेस है, मैं अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ, बच्चों से, बुजुर्गों के साथ शेयर करता हूँ। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि कुछ ना कुछ कहता रहूँ। सेकंड उनका क्वेश्चन था, इसी एक मैसेज में उन्होंने 3 क्वेश्चन किए। एक तो ये कि कुछ ना कुछ मोटिवेशनल बात लाजमी किया करें, करनी भी चाहिए क्योंकि हमें पब्लिक सुनती है तो चले हमारे फायदे। हाँ, मैं आपको बताता हूँ फायदा किस तरह होता है कि मैंने उस दिन किसी ने मुझसे पूछा कि आप क्या जिक्र करते हैं ना, तो मैंने कह दिया कि मैं दरूद इब्राहिम ही पढ़ता हूँ। तो उन्होंने कह दिया जी कि मैंने आपके कहने पे ना मैंने एक दो दरूद इब्राहिम पढ़ ली तो उसका फायदा आपको भी हो गया। आप यकीन करें कि मेरा इतना खून बढ़ गया कि मेरे कहने पे मैंने बताया ना कि मैं दरूद इब्राहिम ही पढ़ता हूँ, उन्होंने कहा जी मैंने भी उसी टाइम कई दफ़ा पढ़ लिया, तो इसका फायदा आपको भी हुआ होगा। भले 100% हुआ होगा कि जो दरूद इब्राहिम पढ़ता है उसको तो फ़ायदा होता है, जो उसका बताता है, किसी के साथ शेयर करता है, उसको भी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो चलो ये कितनी फ़ायदे की बात है यार, हमसे कुछ लोग अच्छा सीखते हैं ना, हम इस काबिल है तो नहीं, ना ही मेरी कोई औकात है। सेकंड उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि वकील को लोग जालिम क्यों कहते हैं, और नहीं वकील को लोग जालिम क्यों कहते हैं और हराम खाने वाला क्यों कहते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे मैं आपसे ना थोड़ा सा डिफर करूँगा बच्चे, मैं आपसे ना यहाँ पे मैं आपसे एग्री नहीं करूँगा। हराम की एक तो पहले सबसे पहले ये बताएं कि डेफिनेशन है क्या। हराम की डेफिनेशन ये है कि आप वो काम कर रहे हैं जो आप हैं, जो आप नहीं है लेकिन आप शो करें कि आप वो कर रहे हैं। मसलन कहीं पे आप कहीं पे आप नौकरी कर रहे हैं, हराम की हर जगह पे, सॉरी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, हर जगह पे हराम की ना डेफिनेशन। अब मसलन एक बंदा जॉब करता है ना, वो अगर अपनी जॉब 8 घंटे की अगर उसको तनख्वाह मिलती है तो वो अगर अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करता तो वो हराम खाता। देखिए ना, हराम किसकी जब है, खाली वकील से ही जुड़ा नहीं हुआ। एक बंदा सीमेंट की कंपनी में काम करता है, सुन लेना, सीमेंट की कंपनी में काम करता है या किसी न्यूज़ एजेंसी में काम करता है, हाजिरी लगवा के घर आके सोया पड़ा रहता है तो वो भी हराम खाता है। थर्ड वन, एक बंदा, कोई बंदा ऐसा काम जिसको वो पैसा लेता है और पूरी ईमानदारी से नहीं करता, वो हराम खाता है। आप किसी को, अब आपका क्या ख्याल है कि खाली हम वकला क्यों हराम खाते हैं जी? ये जो मैं मुल्तान की बड़ी बड़ी कंपनी को 2-4 कंपनी को तो मैं भी लीगल एडवाइज़र हूँ। आप यकीन करें कि आपको मैं बता नहीं सकता कि उनके क्या हालात हैं। हर बंदा ना मस्जिद की तो इधर भाईजान ज़ख़ीरा अंदोज़ी इस्लाम में मना है, कुरान पाक में ज़ख़ीरा अंदोज़ी का मना है, ठीक है ना। तो वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं भाईजान, अरबों रुपए की दिहाड़ी लगाते हैं और हज उम्रे करने चले जाते हैं। ऐसे गुनाह थोड़ी बख्शे जाते हैं, वो हराम नहीं है, वो भी हराम है, ठीक है। तो वकील को, अब हमारे पास एक केस आता है, एक बंदा केस ले आता है ना मार्केट में, फॉर एग्जांपल को क्लाइंट आता है, एक बंदे के साथ ज्यादती हो रही होती है, एक बंदा ज्यादती करने वाला होता है, किसी के पास ज्यादती करने वाला आ जाता है, किसी के पास वो विक्टिम आ जाता है, किसी के साथ ज्यादती होती है। तो ये नहीं कि जिसके साथ ज्यादती करने वाला आया तो वो हराम खा रहा है, ठीक है ना, उसने अपनी ड्यूटी कर दी है पूरी ऑनेस्टी के साथ, ठीक है ना। अब आगे, अब हाँ फॉर एग्जाम्पल वो डकैत है, अगर उसने डकैत की, अगर कुछ जमानत करा दी, उसने अपनी, वो उस रोजी से जुड़ा, उसकी मजबूरी है। आज मैं अगर सुबह ऐलान कर दूं कि भाईजान मैंने कोई काम ऐसा करना ही नहीं कचहरी में जो पुट्ठा हो, तो भाईजान फिर तो मैंने कचहरी जाने की जरूरत ही कोई नहीं। कचहरी में तो जो चोर, डाकू, जानी, शराबी, कातल आते हैं ना भाईजान, कचहरी जो शरीफ बंदा तो आंदा ही। मेरी तो रोजी इससे जुड़ी हुई, ठीक है ना। उसमें जितना आप साफ सुथरा काम कर सकते हैं आप कर लें, ये हराम नहीं होता। हमने अपने, हम तो जो हमारे पास काम आता है हम साफ सुथरे पूरी ईमानदारी से उसका काम कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको लोग कह दीजिए कि हराम खाता है, तो हराम खाना, हराम तो सारे खाते हैं। अब हमारे घर में जो स्टाफ आता है, माइयाँ आती हैं, काम पूरा नहीं करती और घर का सामान भी चोरी करके ले जाती हैं, ये हराम नहीं है। मैं तो हर तबके की मिसाल दूंगा, बड़े से बड़े बंदे की भी, छोटे से छोटे बंदे की भी, ठीक है। जो स्कूल में टीचर पढ़ाने जाती हैं,
अगर वो बच्चों को पूरी ईमानदारी से नहीं पढ़ाती हैं और बच्चों को सजेस्ट करती हैं कि हमारे घर आके ट्यूशन पढ़ें तो आपको ज़्यादा नंबर आएंगे, तो वो हराम खाना नहीं, वो भी हराम खाना। हर फील्ड में भी अच्छे एस्पेक्ट्स भी हैं, बुरे एस्पेक्ट्स भी हैं। इसमें आपने देखना कि आप किस तरह बच सकते हो। हराम की आप बात करते हैं, वकालत में अल्लाह रहम करे, हम साफ सुथरी रोजी कमाते हैं और आप भी बिल्कुल ना सोचना कि आप हराम खाते हैं। लोग इसलिए कहते हैं कि लोग जलते हैं हमारी फील्ड से। ये पाकिस्तान में मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट के बाद वाहिद एक अदारा है वकालत जिसमें ताकत है, ठीक है ना। हम मुनज़्ज़म हैं, वकील आपस में इकट्ठे हैं, काले कोट की बड़ी इज्जत है। जालिम हमें लोग इसलिए कहते हैं कि हमें अपना हक लेना आता है दूसरे बंदे से। इन्होंने तीसरा सवाल ये किया कि वकील को लोग जालिम क्यों कहते हैं। जालिम इसलिए कहते हैं कि हमें दूसरे बंदे से अपना हक लेना आता है, हमें अपने राइट्स का पता होता है। हम कोई इतने आसान विक्टिम नहीं होते, क्योंकि हमारे साथ ज्यादती करें तो हम इसलिए आसानी से उसको छोड़ने वाले नहीं होते। ये नहीं कि हमको जालिम होते हैं, हाँ हम किसी के साथ, हम अपने साथ किसी को जुल्म करने नहीं देते, इसलिए लोग हमें जालिम करते हैं। तो कहते रहे, ठीक है ना। मैं इसकी फॉर एग्जाम्पल मैं छोटी सी मिसाल दूँ, अल्लाह बड़े बोल से बचाए। अब जैसे ये कुछ अरसा पहले एक यूट्यूबर के साथ वो हुआ था, NCC वाले पता है वो जो केस हुआ था, वो डकी भाई के साथ, कितनी ज्यादती हुई थी उसके साथ, उसने क्या निजायज किया था भाई, ठीक है ना। वही अगर ये मेरे साथ हुआ होता ना तो मैं उनको भी निबरत का निशान बना देता, ठीक है ना। अल्लाह माफ करे, क्योंकि बंदे को अपने राइट्स का पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसके साथ ज्यादती हुई थी, फिर अगर अल्लाह ने उनको भी इबरत का निशान बना दी है, लेकिन उस बेचारे के साथ भी बड़ी ज्यादती हुई। तो ये होता है। और वकील को ना अपने राइट्स का, अपने हकूक का ना डिफेंस अपना पता होता है कि मैंने करना क्या है। हम किसी को अपने साथ ज्यादती करने नहीं देते, इसलिए लोग हमें जालिम भी कह देते हैं। बाकी हराम खाने वाली डेफिनेशन में नहीं आते, हमारे पास अच्छे बुरे केसेस आते हैं, हमने अपने अच्छे बुरे केसेस को पूरी ईमानदारी से कर देना होता है। हाँ, हराम वहां पे होता है कि हम किसी से फीस लें, फीस लेने के बाद अगले वकील के साथ रल जाए या दूसरी पार्टी के साथ मिल जाए, मैं उसको हराम कहता हूँ। आपने बिकना नहीं है, फिर बेशक चोर की फीस ली है या सिपाही की फीस ली है भाईजान, फिर आपने बिकना नहीं है। फिर आप अपनी ईमानदारी से काम करें तो वो हराम नहीं है। बाकी इस हमाम में सब नंगे हैं, इसमें ईमानदार है कौन। मैं अब आपको बताऊं, हमारे इस्लाम में है कि एक ताजर जिससे कुछ सामान लेने का ना दुकान से, अगर वो उसका सामान वापस करने आ गया ना कि सर ये मुझे जूता पसंद नहीं है, खुश इखलाकी से वापस कर दो। हमारा इस्लाम इस चीज़ की तरबियत देता है। और मैं इसकी आपको बताऊं, हमारे इधर लोकल मार्केट में ये रमज़ान शरीफ से पहले की बात है, ऐसे ही है, दो बंदे छोटे छोटे अयान जितनी उम्र के थे, दो भाई, उनकी जूतों की दुकान है मार्केट में, इतनी इतनी दाढ़ी है उनकी, उन्होंने दो लड़कों को मारना शुरू कर दी। सच्ची बात है। मैं जूस पी रहा था, मैं जिम से आया था, मैं जूस पी रहा था। मैंने कहा भाई मार क्यों रहे हो? तो कहते हैं जी इसने घंटा हमारे पास सामान देखा, अब ये जूता इसने आगे वाली दुकान से ले लिया। तो मैंने भाई इसने फिर आपका क्या नुकसान किया? कहते हैं जरूरत कहीं जो ही साडा घंटा जाया करनी। मैं क्या भाई तूने देख सुन्नत रसूल दाढ़ी, या इतना तकाजा है, आपने सुन्नत रसूल भी रखी हुई है और आपको इस्लाम का पता है कि इस्लाम किस चीज़ का कहता है कि आपने रबादारी रखनी है। इसलिए तो आपसे जूता लिया भी नहीं, सिर्फ आपका आधा घंटा जाया किया तो आप इसको मारने लग गए। इस्लाम तो ये कहता है कि अगर जूता लेके वापस करने आ जाए तो आप इज्जत से वापस कर दो। और नहीं असी छड्डांगे नहीं भाईजान। मैंने फिर उसको मौलवियों को मैंने पकड़ लिए, भाग गए, बचा लिए। तो बात यह है ना कि अब क्या करें बताएं। अच्छा वो जो हमने, अच्छा जी अब कमेंट ऑफ द डे साड़ी दुनिया ने साड़ी जिम्मे ला देता है। आज की तकरीर काफ़ी लंबी हो गई है तो आपने इसे चले बुरा, जो भी बात बुरी लगे तो आपसे दिल से माजरत है जी, ठीक है। अपनी राय का इजहार करें, आपकी राय हमारी सारा आंखों पे है। और कमेंट ऑफ द डे हुरम की दुनिया ने बताया जी, वो है उसमें सारा कौन सा है जिसमें पाए बनाए, कल वाले यानी एक दिन पहले का उसमें व्लॉग में पाए जिसमें हमने बनाए हैं, तो उसमें फातिमा चौधरी का है जी। थैंक यू सो मच जी, आपके इतने प्यार का, इतने मोहब्बत का। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, इज्जत दे। इसी तरह हमसे जुड़े रहें, अच्छे हमें देखते रहें, अच्छे कमेंट्स करते रहें। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। आज का व्लॉग यहाँ तक था। सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।